आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे पोकेमोन जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। भाई एकदम पक्के दुश्मन हर रीजन से। तो कांटो से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मियाउथ। चौंक गए ना? हाँ भाई, मियाउथ और पर्शियन ये पूरी तरह से दुश्मन तो नहीं होते, पर 50-50% तो होते ही हैं। मुझे ये पहला पोकेमोन लगता है पापा और बेटे जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और लेजेंडरी बर्ड्स, रुको, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये लूगिया के दुश्मन हैं। हाँ भाई, अगर तीनों में से किसी एक को भी लूगिया दिख गया ना, तो सबसे पहले तीनों एक साथ होंगे और बाद में लूगिया से लड़ने जाएंगे। एक उसे हरा नहीं सकता ना, इसलिए तीनों टीम बनाकर मारते हैं। और अब आता है म्यूटू और म्यू। भाई पहले तो ये एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, मगर बाद में हमारा ऐश कैचम इनकी लड़ाई के बीच में आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। वहां पर सभी बहुत दुखी होते हैं। पिकाचू सबसे ज्यादा दुखी होता है। मुझे भी बहुत दुख हुआ था, पर बाद में सभी पोकेमोन के आंसुओं से ठीक हो जाता है और म्यू और ये बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। और अब आते हैं जोतो में। देखो भाई, जोतो में तो मुझे कोई ऐसा पोकेमोन नहीं लगता जो एक दूसरे के दुश्मन हो। भाई यहां सब मिलकर रहते हैं और रहना भी चाहिए, मगर ये होएन रीजन के पोकेमोन पता नहीं कब समझेंगे। हाँ भाई, सही सोचा, ग्राउडन और कायोगा। मत पूछो, दुश्मनी इतनी भयंकर है कि दुनिया का अता पता ही नहीं रहता। चाहे कोई मरे या ना मरे, ये मैं क्या बोल रहा हूं। जब ये लड़ते हैं तो सभी को मरना ही है, बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर रेक्वाजा नहीं आए ना इनके बीच में, तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। मगर ये रेक्वाजा चाचा भी कम नहीं है। इसके अर्थ पर दुश्मन है ही ग्राउडन और कायोगा। साथ ही स्पेस में भी एक दुश्मन पाल रखा है, डिऑक्सीज। मतलब ये किसी को नहीं छोड़ता, अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाता है। बेचारा डिऑक्सीज अर्थ ही तो घूमना चाहता है, मगर रेक्वाजा नहीं, मैं नहीं घूमने दूंगा। मगर रेक्वाजा भी सही है, ऐसे कौन अर्थ पर जा सकता है? वो तो अपना काम कर रहा है बस। सिन्नो रीजन से सबसे पहले आते हैं सेवाइपर और जैंगूस। ये तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर कोई आसपास भी है ना 2 या 3 किलोमीटर, तो ये दोनों एक दूसरे की सुगंध पहचान लेते हैं और लड़ने के लिए चले जाते हैं। और ये तो रियल वर्ल्ड में भी दुश्मन है, सांप और नेवले के रूप में। ये अच्छा है कि डियाल्गा और पल्किया रियल वर्ल्ड में नहीं है। ये इतने बड़े दुश्मन हैं, एकदम डॉग्स की तरह। अगर कोई एक दूसरे के इलाके में पानी पीने भी चला गया ना, तो बहुत बड़ी फाइट होती है। पानी तो छोड़ो, अगर हवा भी चली गई ना, तो लड़ाई पक्की है। यार, इन पोकेमोन की लड़ाई के चक्कर में हम ह्यूमंस का ही नुकसान होता है। पोकेमोन जर्नी में तो ऐश और बाकी सब नन्हे मुन्ने बच्चे बन गए थे। सोचो अगर ये सब और छोटे हो जाते तो क्या होता। अबे साले। चलो छोड़ो, अब हम आते हैं सबसे बेकार रीजन। भाई देखो, बेकार तो नहीं, पर मुझे बेकार लगता है। वो है उनोवा रीजन। सबसे पहले आते हैं हीटमोर और डूरांट। ये भी दुश्मन है। भाई हीटमोर एक फायर टाइप पोकेमोन है और डूरांट एक बग टाइप पोकेमोन। ये तो खानदानी दुश्मन है, क्योंकि हीटमोर जो है वो डूरांट को खाने के लिए इस्तेमाल करता है, अपने पेट पूजा के लिए, और डूरांट जो है खुद को बचाने के लिए लड़ता है। और आते हैं ये 2 अंकल जैसे दिखने वाले पोकेमोन, टॉर्नेडस और थंडोरस। ये दोनों अंकल बस इसलिए लड़ते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए। मैं ज्यादा ताकतवर नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर, और नुकसान हमारा इंसानों का। सच में यार, कैसे कैसे पोकेमोन होते हैं। और अगर इनके बीच में तीसरा अंकल लैंड्रस नहीं आए ना, तो ये लड़ते ही रहेंगे, बिल्कुल ग्राउडन और कायोगा की तरह। क्या हुआ? खत्म उनोवा रीजन के दुश्मन? नहीं यार, अभी तो बस शुरू हुआ है। यहीं से ही मुझे उनोवा रीजन थोड़ा अच्छा लगा। भाई सबसे ज्यादा लड़ाई होती है इस रीजन में। नेक्स्ट है रेशरम और जैक्रोम, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये पहले एक ही पोकेमोन था और बाद में जाकर ये 2 हो गए।
और फिर इन दोनों की लड़ाई चालू हो गई। सबसे बड़ी बात, ये दोनों सगे भाई हैं। हाँ यार, वही भाई भाई का झगड़ा जो होता ही रहता है। अब आते हैं सबके फेवरेट रीजन कलोस से, ज़र्नियास और यूवेल्टल। ये तो सभी को पता होगा कि ज़र्नियास सभी को एनर्जी देता है और यूवेल्टल सबको मारकर यानी सबकी एनर्जी खाकर जिंदा रहता है। बस इसी बात की लड़ाई है। यूवेल्टल की भी गलती नहीं है, वो बेचारा जिंदा रहने के लिए ऐसा करता है। भाइयों, अलोला में तो मेरे हिसाब से कोई पोकेमोन एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। सही है भाई, शांति से रहना चाहिए। अब आता है गलार रीजन। तो बताओ कमेंट में कि गलार के सबसे बड़े दुश्मन कौन है।